आज का मेरा टॉपिक है क्लास 10th में सेकेंड चैप्टर चल रहा था साइंस का, जो कि आपका केमिस्ट्री का पार्ट है। केमिस्ट्री पार्ट में हम लोग पढ़ रहे थे अम्ल, क्षार एवं लवण, जो आपका दूसरा चैप्टर है। इसमें हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, अम्ल के बारे में पढ़ चुके हैं। अम्ल होता क्या है, अम्ल का भौतिक गुण, आर्हेनियम का सिद्धांत क्या था, नई परिभाषा जो आई थी अम्ल का, वो आर्हेनियम के सिद्धांत के अनुसार आया था। और उसके बाद हम पढ़ लेते हैं अम्ल के प्रकार, अम्ल का उपयोग, अम्ल का भौतिक गुण, अम्ल का रासायनिक गुण, ये सब हो चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्षार क्या होता है। क्षार के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्षार किसे कहते हैं। क्षार क्या होता है कि कोई भी पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है या तीक्ष्ण होता है, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। और इसमें यह भी कह सकते हैं कि यानी जिसका स्वाद जो है, स्वाद आपका क्या हो, कड़वा हो, है ना, कड़वा हो या फिर तीक्ष्ण हो, तीक्ष्ण, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तथा जो लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जैसे इसमें कह सकते हैं कि बहुत से एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे कि KOH आ जाएगा, KOH, NaOH, और एग्जाम्पल में आ जाएंगे आपके BA ब्रैकेट में OH2, BA ब्रैकेट में OH2, यानी ये अलग अलग क्या है, आपके क्षार के प्रकार है। जब हम इसमें इसके आगे पढ़ेंगे इसका रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी, तब आपको इसमें बहुत अच्छे से पता चलेगा कि कौन कौन से मतलब क्षार हैं, उनका रिएक्शन कैसे करा जाता है। वो सब रिएक्शन हम देखेंगे बाद में। सबसे पहले हम ये समझ लेंगे कि क्षार क्या है। वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा या तीक्ष्ण होता है तथा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। बस इतना आप परिभाषा लिखेंगे। लेकिन ये आपका जो परिभाषा है ये छोटे क्लासों का है, तो 10th लेवल पे आपको परिभाषा लिखना है तो हम हमेशा आर्हेनियम का सिद्धांत लिखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आर्हेनियम का सिद्धांत ही आपका मेन बेस है इसमें, ठीक है ना। तो आर्हेनियम का सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी पदार्थ है यदि उसको हम जल में वियोजित करें, यानी जल में उसको घोल दें, और घोल देने के बाद केवल वो OH माइनस आयन देता है। कौन सा देता है, OH माइनस, उसी को कहते हैं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, इसको ब्रैकेट OH क्या कहते हैं, OH माइनस इस पर लगा रहता है, ये माइनस या प्लस हो उसी को आयन कहते हैं, ठीक है। तो जब कोई भी ऐसा मतलब पदार्थ है जिसको जल में घोलने पर केवल OH माइनस आयन देता है, उस टाइप के जो भी पदार्थ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं, ठीक है ना। हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। यानी क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोल दें और घोलने के बाद केवल OH माइनस आयन दे, उसके अलावा अतिरिक्त कोई और ऋणायन न दे। यानी कि कोई और ऋणायन मतलब ये माइनस चार्ज है ना, ये कोई माइनस के इसके अलावा कोई और माइनस वाला आयन न आए, उस टाइप के पदार्थ को क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं, ठीक है। तो क्षारक का जब भी आपको परिभाषा लिखना होगा तो वही लिखेंगे, वे पदार्थ, वे पदार्थ जो जल में वियोजित होने पर, वियोजित होकर केवल OH माइनस आयन देता है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन, ऋणायन वाला वही माइनस चार्ज होता है, ठीक है ना, ऋणायन न दे, उसे क्या कहते हैं, उसे क्षारक कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, क्षारक। देखिए इसमें आपको क्षारक और क्षार में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है
कि जब कोई भी क्षारक जल में पूरी तरीके से घुल जाए, ठीक है ना, यानी कि कोई भी पदार्थ जो जल में पूरी तरीके से क्या हो जाए, घुल जाए, उस पदार्थ को हम क्षार कहते हैं। जैसे नोट में लिखवाया गया है वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, घुलनशील वाला एकदम मिक्स हो जाए, ठीक है ना, कोई भी पदार्थ यदि जल में पूरी तरीके से घुल जाए यानी मिल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। इससे ये पता चलता है कि सभी जो क्षार होते हैं क्षारक होते हैं, यानी जो जल में घुल जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। और ये जो क्षार होंगे एक प्रकार के क्षारक ही होंगे, लेकिन जो जल में नहीं घुलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्षारक बोलेंगे। यानी कि जैसे कुछ क्षारक जल में घुल जाते हैं और कुछ क्षारक जल में नहीं घुलते हैं। जो घुल जाते हैं केवल उन्हीं को क्षार बोलते हैं, क्योंकि आपको ये परिभाषा बताया गया था कि आप क्या होगा, यानी वे पदार्थ जो जल में घुल जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, क्षारक कहेंगे। क्षारक कहेंगे यानी कि जो पदार्थ जल में नहीं घुलेगा उसे हम क्षारक नहीं कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि सभी क्षारक होते हैं, जितने भी क्षारक होंगे सभी क्या होंगे, क्षार नहीं होंगे। या ये कह सकते हैं कि सभी जो क्षार होंगे क्षारक कहलाते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं कहलाते हैं। मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं ना कि जैसे कोई पदार्थ जो है, दो पदार्थ है, यहाँ पर मान लेते हैं कोई दो पदार्थ है ए और बी। ए मान लेते हैं किसमें, जल में मिक्स हो जा रहा है, ठीक है ना, यानी जल में क्या हो जा रहा है, घुल जा रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्षार बोल रहे हैं। और ये आपका दोनों क्षारक है, दोनों क्या है, क्षारक, लेकिन ये जल में मिक्स नहीं हो रहा है तो ये आपका क्षार नहीं है। लेकिन दोनों हम ए और बी दोनों क्षारक है, लेकिन ए और बी में जो दो पदार्थ है केवल ए ही आपको जल में मिक्स हो रहा है, यानी जल में घुल रहा है, तो जो घुल जाएगा उसी को क्षार बोलेंगे। जितने क्षार होंगे क्षारक कहलाएंगे, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं कहलाएंगे। ये इसका कंसेप्ट है, ठीक है। हाँ हाँ, जो जल में घुल जाएगा उसको क्षार कहते हैं, और जो नहीं घुलेगा वो आपका क्षारक तो रहेगा ही, लेकिन उसको क्षार नहीं कहेंगे, ठीक है ना, वो क्षारक है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्षारकों के प्रकार। क्षारकों के प्रकार में क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रबल क्षारक। जैसे कि अम्ल जब पढ़ रहे थे तो उसमें भी आपका प्रबल अम्ल था ना, यानी प्रबल स्ट्रॉन्ग एसिड था, और उसमें भी आपका क्या था, दुर्बल अम्ल था यानी कि वीक एसिड। अब हम पढ़ रहे हैं क्षार का, तो क्षार के भी आपके दो प्रकार होते हैं, एक आपका प्रबल क्षारक और दूसरा आपका दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक क्या होगा कि ऐसे पदार्थ जो जल में पूरी तरीके से घुल जाएगा उसे हम बोलेंगे प्रबल क्षारक, और जो जल में पूरी तरीके से नहीं घुलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, दुर्बल क्षारक, यानी वीक बेसिस और ये स्ट्रांग बेसिस। जैसे कि यानी इसको हम जब इसको क्या जल में जब मिक्स करेंगे, जल में पूर्णतः वियोजित हो जाएगा, यानी मिक्स हो जाएगा, वियोजित हो जाए उसे क्या कहते हैं, प्रबल क्षारक कहते हैं, यानी स्ट्रांग बेसिस कहते हैं, ठीक है। और जो जल में पूरी तरीके से वियोजित न हो, जो जल में पूर्णतः वियोजित न हो उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल क्षारक कहते हैं। दुर्बल क्षारक कहते हैं, यानी कोई भी पदार्थ जो जल में पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है यानी वियोजित हो जाता है, ऐसे पदार्थों को, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, प्रबल या प्रबल क्षारक यानी स्ट्रॉन्ग बेसिस कहते हैं। और जो मतलब ये कह सकते हैं जल में पूरी तरीके से यानी कि एकदम कंप्लीट रूप से मिक्स न हो उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल क्षारक यानी वीक बेसिस। प्रबल क्षारक का कुछ एग्जांपल है, जैसे KOH, NaOH, BaOH2 का होल ट्वाइस, इसको रीड करेंगे BaOH का होल ट्वाइस, यानी कि जो दो है उसको ट्वाइस बोलते हैं, जो तीन होता है उसको थ्राइस बोलते हैं। केमिस्ट्री में थोड़ा जो काउंटिंग होती है अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे कि इसमें हम जब बोले ना कि यानी कि कोई भी पदार्थ हो जो जल में घुल कर क्या आयन दे, OH आयन दे, ये कैसे होता है, OH माइनस आयन देता है। तो इसमें जो KOH है ये आपका जब इसको हम जल में मिक्स करेंगे
तो ये जो के है ये आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि के आपका क्या है, पोटेशियम है यानी धातु है, ठीक है ना। ये क्या है, मेटल है, तो ये इस पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस का होगा। जितने मेटल्स होते हैं सब पर प्लस का चार्ज होता है, जितने नॉन मेटल होते हैं सब पर माइनस का चार्ज होता है। तो यहाँ पर जो और प्लस में बनेगा ओ एच का माइनस। इसके अलावा हमेशा आपको जो माइनस वाला आएगा केवल ओ एच ही आएगा हर एक कंडीशन में। हाँ, मरकरी वो आपका क्या है, मेटल है, उस पर भी प्लस का चार्ज होगा, भले ही वो लिक्विड, मरकरी मेटल ही है, वो लिक्विड मेटल है, ठीक है। हाँ, लिक्विड मेटल है। तो यहाँ पर जब हम ध्यान देंगे जैसे NaOH, ये भी एक प्रकार का क्या है, क्षारक है यानी कि बेसिस है। तो जब हम NaOH जो है, NaOH जब इसको जल में मिक्स करेंगे तो Na आपका प्लस हो जाएगा और OH आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जब कोई भी आपका Na प्लस और OH माइनस, हमेशा OH माइनस आने वाला है। ये आपका मेटल अलग अलग चेंज हो सकता है, लेकिन जब हम देखेंगे तो हमेशा कौन सा आयन आएगा, आपका OH माइनस आयन आएगा। इसके अलावा और कोई भी आयन नहीं आएगा, यानी और कोई निगेटिव जो आयन है वो सब नहीं आएंगे। उसे हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। तो आपका ये हो गया प्रबल बेसिस यानी प्रबल क्षारक, और ये हो गया दुर्बल क्षारक। जो जल में मिक्स ना हो उसको दुर्बल, जो मिक्स हो जाए उसको प्रबल। इसका एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपका KOH, इसका नाम क्या है, ये हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। के आपका किसका सिंबल है, पोटेशियम का, और OH यहाँ पर क्या लिखे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन लिखे हैं। तो ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करके बनाएंगे KOH, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। Ba ब्रैकेट में OH2 का होल ट्वाइस, तो इसको हम बोलेंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम Ba का क्या होता है, बेरियम, और OH आपका क्या होता है, हाइड्रोक्साइड होता है। ये आपका हो जाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर दुर्बल वाले में देखा जाए तो ये आपका क्या क्या है, देखिए जो आपको मिक्स जल में मिक्स ना हो अच्छे से कंप्लीट रूप से, उससे क्या कहते हैं, दुर्बल क्षारक यानी वीक बेसिस कहते हैं। इसमें आपका Al ब्रैकेट में OH का होल थ्राइस है। इसको हम क्या रीड करेंगे, Al ब्रैकेट में OH का होल थ्राइस। थ्राइस मतलब 3 है, इसीलिए इसको नाम क्या है, थ्राइस है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, Al का क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, ठीक है ना। Al का क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, और OH का क्या होता है, हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम देखिए, यदि हमें सिंबल पता है कि कौन सा नाम, मतलब कौन सा सिंबल क्या नाम है उसका, तो आप लगभग उसका फार्मूला बना सकते हैं, मतलब उसका नाम बता सकते हैं मिलाकर, ठीक है ना। थोड़ा बहुत चेंज होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता है। जैसे कि NH4OH, ये भी आपका क्या है, NH4OH जो है, NH4OH जब इसको हम जल में मिक्स करेंगे तो ये आपका हो जाएगा NH4, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा OH पे माइनस। यानी ये आपका जो OH माइनस है हमेशा आने वाला है, चाहे कोई भी क्षार है हमेशा OH माइनस आएगा। यदि अम्ल रहता था तो केवल कौन सा, हाइड्रोजन आयन देता था, यानी हाइड्रोजन प्लस आयन देता था, तो उस पर केवल प्लस चार्ज आता था। और यहाँ क्षार में हमेशा क्या आएगा, OH पे माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। ये हमेशा हर एक क्षार में, भले ये पूरी तरीके से मिक्स नहीं है, लेकिन जब मिक्स करेंगे थोड़ा बहुत तो होगा ही, अब मिक्स होगा तो ये हमें OH आयन देगा ही हमेशा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा दुर्बल क्षार, यानी कि जैसे कि इसका नाम क्या है, NH4 जो होता है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। इसका नाम क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका हो जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका आ जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, क्षार के भौतिक गुण, यानी अब इसमें हम भौतिक गुण पढ़ेंगे, उसका केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो भौतिक गुण में आपका मेन जो होता है डिपेंड डिफिनेशन पर डिपेंड होता है। जितना हमें डिफिनेशन याद रहेगा उसी के अकॉर्डिंग इसमें हम भौतिक गुण इसका लिख सकते हैं। जैसे पहला लिखेंगे, इसका स्वाद जो कैसा होता है, स्वाद कड़वा होता है, या फिर क्या होता है, तीक्ष्ण होता है, ठीक है ना, सोर होता है। उसके बाद
ये कह सकते हैं कि ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक है ना। इसको यदि हम टच करेंगे ना क्षार को, तो जैसे आप साबुन, आप धोने वाला साबुन देखे है ना, साबुन के एकदम समान होगा, यानी कि हाँ उस पर जैसे कि मुलायम होगा, लेकिन उसका जब हम यदि हमारे मान लेते हैं मुंह में यदि आ गए किसी तरह, तो उसका स्वाद जो होगा एकदम कैसा होगा, कड़वा होगा, ठीक है ना। तो ये मतलब उसको छूने पर, स्पर्श करने पे साबुन के समान सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। साबुन के समान कैसा होता है, सॉफ्ट। ये भी कहा जाए तो जैसे अम्ल होता है ना, अम्ल संक्षारक प्रकृति का होता है, यानी कि वो भी क्या कहता है, दूसरे को मतलब नष्ट करने में उसकी क्या होती है, एबिलिटी होती है, क्षमता होती है। तो ऐसे भी क्षारक भी क्या होते हैं, एक संक्षारक होते हैं, ये भी क्या होते हैं, संक्षारक होते हैं, यानी किसी को नष्ट करने में इनकी भी क्या होती है, भूमिका होती है। कोई भी जैसे जो सरफ वरफ में होता है, जो ये कह सकते हैं, उसी में क्या होता है, एक टाइप से मतलब उसी टाइप का ये भी क्षारक ही होता है, ये यानी कि कोई भी पदार्थ को नष्ट करने में सक्षम होते हैं। तो इसमें और ये हम ये जान सकते हैं कि जैसे प्रबल जो अम्ल आते हैं, ठीक है ना, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल बहुत ज्यादा संक्षारक होते हैं। जब अम्ल हम पढ़ रहे थे तो अम्ल के बारे में ये बताया गया, जो प्रबल अम्ल होता है किसी चीज को नष्ट करने में बहुत ज्यादा इसकी भूमिका होती है। तो जो प्रबल अम्ल जितने संक्षारक होते हैं, उससे कम ही ये क्षार जो होते हैं संक्षारक होते हैं, यानी कि इनकी जो क्षमता होती है प्रबल अम्लों से कम होती है किसी को नष्ट करने में। तो ये आपका क्या है, कुछ बेसिक इसमें है क्षार के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। तब तक इसको आप लोग क्लियर कीजिए और इसको नोट कर लीजिए।